we are going to learn about ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक ग्राफ है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं, और ये ग्राफ रिलेशनशिप शो करता है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को हम यहाँ पे रखते हैं एक्स एक्सिस पे। ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे होता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम mmHg में मेज़र करते हैं। और दूसरा हमारा होता है यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस में हम परसेंटेज सेचुरेशन रखते हैं किसकी, हीमोग्लोबिन की विद ऑक्सीजन, मतलब कि कितना परसेंटेज हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड हुआ है। तो दो चीज़ों के बीच में यहाँ पे हम रिलेशनशिप दिखाते हैं। पहला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा होता है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मतलब कितना परसेंटेज ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंड हुआ है। तो इन दो वैल्यूज़ के बीच में हम यहाँ पे रिलेशनशिप शो करने की कोशिश करते हैं। हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये जो ग्राफ है ये दिखाता है कि हीमोग्लोबिन कितना ईजिली ऑक्सीजन को पिक कर सकता है और कितना ईजिली ऑक्सीजन को रिलीज़ कर सकता है। ठीक है, ये क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है कि हीमोग्लोबिन की कितनी एबिलिटी है ऑक्सीजन को ईजिली पिक करने की और ईजिली रिलीज़ करने की। ठीक है, अब देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि हीमोग्लोबिन एक बस की तरह है। ठीक है, हीमोग्लोबिन फॉर एग्जांपल एक बस की तरह है, और बस में जब वो पैसेंजर फिल करता है तो वो पैसेंजर क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं ये लंग्स में और टिश्यूज़ में कैसे इस बस में, बस क्या है, हीमोग्लोबिन से बाइंड होते हैं और हीमोग्लोबिन से रिलीज़ होते हैं। तो यहाँ पे ये ग्राफ यही एक्सप्लेन करने वाला है कि हीमोग्लोबिन लंग्स में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और टिश्यूज़ में कितने मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है, कितने मॉलिक्यूल रिलीज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैसेंजर है, पैसेंजर क्या है, ऑक्सीजन, उनको ये रिलीज़ करेगा टिश्यूज़ में, और लंग्स में ऑक्सीजन को ये क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है, बाइंड करेगा क्योंकि जो लंग्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये यही हमें शो करेगा कि डिफरेंट प्लेसेस पे, यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस पे जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके साथ कितनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाइंड फॉर्म में है, कितनी उसने रिलीज़ की है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन को हमने यहाँ पे क्या माना है, ये एक बस है, और हमारी जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो पैसेंजर है। तो वो लंग्स में कितने बाइंड होंगे और हमारे टिश्यूज़ में कितने बाइंड होंगे, उसी को हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि ये जो ग्राफ है वो किसके बीच में है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम किस पे रखते हैं, एक्स एक्सिस पे रखते हैं, इसको mmHg में मेज़र किया जाता है, और परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जिसको हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन के साथ कितनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाइंड हो रही है लंग्स में और टिश्यू में। अब इसकी शेप देख रहे हो आप, ऐसे शेप्ड की शेप है, देखो काइंड ऑफ एस शेप्ड, जिसको हम सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, कि जो कर्व आता है हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वो कैसा होता है, सिग्मोइड शेप होता है। अब क्यों होता है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग की वजह से। अब वो हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव बाइंडिंग की वजह से क्यों कम होता है, सिग्मोइड होता है। तो सिग्मोइड इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही हीमोग्लोबिन से एक ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन की शेप चेंज हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की कैपेबिलिटी और ज़्यादा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करने की बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बाइंड होगा तो यहाँ पे दो हो जाएंगे, फिर दो होने के बाद तीन बाइंड हो जाएंगे, मतलब कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है। कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब होता है अगर हीमोग्लोबिन से एक ऑक्सीजन बाइंड हो गया तो वो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर हमारा, अब ग्राफ को देखो, ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है, ग्राफ में हमें दिख रहा है कि अगर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, लो है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0 है ना, लो है। तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज सेचुरेशन क्या है, वो भी बहुत कम है। मतलब अगर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन को कैरी करेगा। अगर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो देखो यहाँ पे
हमारे हीमोग्लोबिन ने ऑलमोस्ट 100% ऑक्सीजन को बाइंड किया है ना। अगर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड कर लेगा, ठीक है। अगर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंड हो रही है ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का उतनी ही ज़्यादा ईजिली हीमोग्लोबिन क्या कर पाएगा, ऑक्सीजन को बाइंड कर पाएगा, ठीक है। क्या कर पाएगा, बाइंड कर पाएगा। तो जहाँ पे भी पार्शियल प्रेशर ड्रॉप होगा वहाँ पे ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की, और इसीलिए हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा, जैसे टिश्यूज़ में रिलीज़ कर देता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो हमें क्या दिख रहा है, ये सिचुएशन हमारी, जब हमारे लंग्स में हम देखें, लंग्स की अगर हम बात करें, लंग्स में हम बात करें तो लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लंग्स में हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। तो लंग्स में देखो यहाँ पे हमारी 100 mmHg है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हाई है। ये जो सिचुएशन है ये किसके अंदर है, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर हमारी ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी शो हो रही है, उसका पार्शियल प्रेशर 100 mmHg शो हो रहा है। तो इस ग्राफ को देखें अगर हम, तो यहाँ पे देखो परसेंटेज सेचुरेशन 97 to 100% आ रही है किसकी, हीमोग्लोबिन की, ठीक है। अगर हम टिश्यूज़ में देखें, टिश्यूज़ में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज़ में कितना होता है, 40 mmHg होता है। कितना होता है, 40 mmHg होता है। किस में है ये हमारी कंडीशन है टिश्यूज़ के अंदर। टिश्यूज़ में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है क्योंकि टिश्यूज़ यूज़ कर लेते हैं ऑक्सीजन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए, और ये रिलीज़ करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो उसका पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg टिश्यूज़ में। तो टिश्यूज़ में इतना होता है, तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 75% सेचुरेशन है, हमारा परसेंटेज सेचुरेशन है किसका, हीमोग्लोबिन का, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन टिश्यूज़ में अगर हम यहाँ पे देखें तो टिश्यूज़ पे उसने कितनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज़ किया है, 25%। तो ऑलमोस्ट 25% ऑक्सीजन रिलीज़ हो गई है यहाँ पे किसमें, टिश्यूज़ में। आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारा लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 100 mmHg होता है। तो हमारा हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो जाता है 97 या 100% ऑक्सीजन के साथ, उससे बाइंड हो जाती है, मतलब 97 to 100% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 40 mmHg है, मतलब इतना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का किसके अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 75% ही ऑक्सीजन बाइंड कर पाएगी किससे, हीमोग्लोबिन से। 25% ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन रिलीज़ कर देगा किसके अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है, टिश्यूज़ के अंदर। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही लो है, इसी वजह से यहाँ पे हीमोग्लोबिन बहुत ही लो अमाउंट में क्या कर पाता है, ऑक्सीजन को बाइंड कर पाता है, ठीक है, बाइंड कर पाता है। तो ये कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये कंडीशन रिप्रेजेंट कर रही है कि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा उतना ईजिली हीमोग्लोबिन क्या कर पाएगा, हमारी ऑक्सीजन को बाइंड कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट क्या कहता है, बोर इफेक्ट कहता है कि इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड में इंक्रीज होता है, या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होती है तो जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की फॉर ऑक्सीजन वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देखो जैसे ही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी, जैसे ही हमारी क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगी, ठीक है। तो हमारा जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है, जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है वो भी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी हाई है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन भी हाई है। हमने क्या देखा है, H पॉजिटिव आयन जब ज़्यादा होते हैं तो इन्वायरमेंट एसिडिक होता है, और हम बोलते हैं कि pH 7 से कम है ना, pH क्या है, 7 से कम है, pH 7 से कम होता है, और वो इन्वायरमेंट एसिडिक होता है जहाँ पे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और ये कब होता है, जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो। कार्बन डाइऑक्साइड हाई कब होगी, टिश्यूज़ के अंदर।
ऐसा कहाँ पे होगा, टिश्यूज़ में होगा। क्यों होगा, क्योंकि टिश्यूज़ एज अ बाय प्रोडक्ट जब वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करते हैं उसमें एज अ बाय प्रोडक्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, एज अ बाय प्रोडक्ट। तो टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से pH 7 से कम हो जाता है और एसिडिक हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है उसके पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाता। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर इन्वायरमेंट एसिडिक हो, अगर H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन हाई हो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई हो, तो जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को बाइंड करने की, वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसी वजह से क्यों डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाता है, ओनली 40 mmHg ही बच पाता है टिश्यूज़ में। ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है टिश्यूज़ में, और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन चाहिए, किसके लिए चाहिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए चाहिए, यहाँ पे ATP बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन के लिए चाहिए, ATP रिलीज़ करने के लिए चाहिए। तो इसीलिए ईजिली ऑक्सीजन को रिलीज़ कर पाता है हीमोग्लोबिन टिश्यूज़ में। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, बोर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेन चीज़ पढ़ते हैं, राइट शिफ्ट कर्व और लेफ्ट शिफ्ट कर्व। मतलब ये जो कर्व है ये या तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा या फिर ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। उस शिफ्ट को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को। मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा तो कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे मेजर रोल प्ले करेंगे। जैसे हम लेफ्ट शिफ्ट की बात करेंगे और राइट शिफ्ट की बात करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट की और राइट शिफ्ट की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट की। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में बाइंड है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बाइंडिंग ज़्यादा होगी, रिलीज़ कम होगा। ठीक है, बाइंडिंग ज़्यादा कहाँ पे होगी, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर क्या होता है, बाइंडिंग ज़्यादा होती है। लंग्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है। मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होता है लंग्स के अंदर, इसीलिए वहाँ पे हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की कैपेबिलिटी ऑक्सीजन की हाई होती है। तो लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा जब लो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और लो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर होगी, वहाँ पे हाई पीएच होगा, यानी कि बेसिक पीएच होगा, 7 से ज़्यादा पीएच होगा, लो टेम्परेचर होगा और लो 2-3 BPG होगा, है ना। 2-3 BPG भी वहाँ पे क्या होगा, लो होगा। ठीक है, लो 3 BPG होगा। जस्ट ए मिनट। फिर यहाँ पे क्या हमने देखा कि लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर होता है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिस वजह से यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की एफिनिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे लो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाई पीएच है यानी कि बेसिक पीएच है, लो टेम्परेचर है एंड लो 2-3 BPG है। BPG क्या है, बिसफॉस्फोग्लिसरेट। क्या है ये, बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट। ठीक है, ये एक बायो प्रोडक्ट होता है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बनता है। जब हमारा यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जब हमारा पायरुविक एसिड बनता है, ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन कंपाउंड होता है और पायरुविक एसिड हमारा 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो ग्लूकोज से जब हमारा पायरुविक एसिड बनता है, कौन सी साइकिल के थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल के थ्रू, वहाँ पे बिसफॉस्फोग्लिसरेट एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, और ये हमारा रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी एफिनिटी होती है कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड करे। ठीक है, ये क्या करता है, बाइंड करता है, किसके साथ बाइंड करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करता, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है।
ठीक है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंड करने की कैपेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो जहाँ पे भी 2,3-BPZ होगा वहाँ पे हमारा डी कार्बोक्सा अमाइनो या कार्बोक्सी अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी अमीनो हीमोग्लोबिन बनने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा 2,3-BPZ है वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड नहीं होने देता। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है हीमोग्लोबिन से उसको डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हीमोग्लोबिन रिलीज़ कर पाता है ऑक्सीजन को, किसमें, टिश्यूज़ में। ऐसा कब होगा? ऐसा होगा जब हमारा BPZ हाई होगा, बट लंग्स में क्या होता है, ये लो होता है। लंग्स में लो होने की वजह से यहाँ पे क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, क्योंकि इसकी अमाउंट क्या है, कम है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या समझना है, अगर हमारे पास ज़्यादा है 2,3-BPZ, अगर 2,3-BPZ बिसफॉस्फोग्लिसरेट की अमाउंट अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे बनेगा कार्बोक्सी अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोक्सी अमाइनो हीमोग्लोबिन बनेगा। बट अगर इसकी अमाउंट लेस है 2,3-BPZ की अमाउंट अगर हमारे पास लेस है तो यहाँ पे बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 2,3-BPZ है, मतलब कि बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, वो राइट शिफ्ट में हमारे कर्व को शिफ्ट कर देता है। जैसे ही इसकी अमाउंट बढ़ती है तो ये कहाँ पे शिफ्ट करेगा, राइट साइड में। ये राइट साइड में शिफ्ट करेगा कर्व को। ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज़ होगी ईजिली। अगर इसकी अमाउंट डिक्रीज़ होती है तो ये लेफ़्ट शिफ्ट करता है। ये क्या करता है, लेफ़्ट शिफ्ट करता है। ठीक है, लेफ़्ट शिफ्ट जब ये कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट शिफ्ट होगा, यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट होगा। ठीक है, तो जो लेफ़्ट शिफ्ट होगा जब हमारा 2,3-BPZ क्या होगा, लो होगा, और राइट शिफ्ट होगा जब हमारा 2,3-BPZ क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, और जब ये हाई होगा तो लेस ऑक्सीजन बाइंड करेगी, और जब ये कम होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेगी। ठीक है, तो हमने समझा कि जो लेफ़्ट शिफ्ट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, हाई पीएच होता है यानी कि बेसिक पीएच होता है, लो टेम्परेचर होता है, और लो अमाउंट होती है 2,3-BPZ की। डिक्रीज़ होती है ऑक्सीजन बाइंडिंग, कब डिक्रीज़ होती है, जब राइट शिफ्ट होता है। ठीक है, मतलब कि जब हमारा हीमोग्लोबिन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, हीमोग्लोबिन की जब कैपेबिलिटी नहीं होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की, या ऑक्सीजन जब रिलीज़ करता है हीमोग्लोबिन टिश्यूज़ के अंदर, किसके अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता है, तब क्या बनता है, हमारा राइट शिफ्ट होता है। तब हमारा क्या होता है, राइट शिफ्ट होता है। क्या होता है, राइट शिफ्ट होता है। तो राइट शिफ्ट कब होगा, यहाँ पे, दिस इज़ द राइट शिफ्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड दिस इज़ द लेफ़्ट शिफ्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जब हम राइट शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो राइट शिफ्ट में हम क्या देखते हैं कि राइट शिफ्ट हमेशा टिश्यूज़ के अंदर होता है। राइट शिफ्ट किसके अंदर होता है, टिश्यूज़ के अंदर होता है। ये हमारा कर्व काइंड ऑफ ऐसा बन जाएगा, ये हमारा जो कर्व है काइंड ऑफ ऐसा बन जाएगा। तो जब राइट शिफ्ट होता है उस टाइम पे हमारा हाई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि टिश्यूज़ क्या करते हैं, एज ए बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। हमारा पीएच भी लो होता है, यानी कि हमारा पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। हमारा पीएच एसिडिक होता है, H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन हाई होती है। तो पीएच हमारा लेस देन 7 होता है, हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पे, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट है, और यहाँ पे एटीपी बन रही है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। हाई 2,3-BPZ होता है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे चल रही होती है, और ग्लाइकोलाइसिस से एज अ बाय प्रोडक्ट 2,3-BPZ बनता है, जिसकी वजह से हमारी ये कार्बोक्सी अमाइनो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंड करने की जो कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से लेस हीमोग्लोबिन बाइंड हो पाता है और वो
टिश्यूज़ के अंदर हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। तो ये ऑक्सीजन रिलीजिंग कर्व है। ये यहाँ पे जो आएगा लेफ्ट शिफ्ट में वो ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व होगा, वो ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व होगा। और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन रिलीजिंग कर्व है। जब हमारा जो कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट होता है तो वो टिश्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है कि टिश्यूज़ के अंदर क्या कंडीशन होगी। राइट साइड में जब लेफ्ट साइड में जब शिफ्ट होता है तो वो लंग्स की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है। और टिश्यूज़ में क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने समझा कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व रिप्रेजेंट करता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो लंग्स में एंड टिश्यूज़ में कितनी ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होता है, तो जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की, एफिनिटी जो होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंड करने की, वो हाई होती है, जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन पाता है। टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस होता है, तो लेस एफिनिटी होगी हीमोग्लोबिन की, और जिसकी वजह से हमारा डी कार्बोक्सी अमीनो या फिर कार्बोक्सी अमीनो हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो जाएगी हमारे किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन के लिए लंग्स में और टिश्यूज़ में कितनी ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है और कितनी बाइंड हो रही है, उसी को रिप्रेजेंट करता है हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, एक्स एक्सिस पे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को mmHg में रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस पे हम परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करते हैं कि हीमोग्लोबिन से कितनी ऑक्सीजन बाइंड है, कितना वो परसेंटेज सेचुरेटेड है। ये कंडीशन जो है ये लंग्स में होगी, ये कंडीशन जो है वो टिश्यूज़ में होगी। ठीक है, अगर लंग्स में हमारा 100 है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन भी 97 to 100% बाइंड कर पाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अगर हमारा टिश्यूज़ में 40 mmHg है क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमारा 75% ही सेचुरेट हो पाता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पे रिलीज़ देखो, रिलीज़ कितना हुआ, 25% ऑक्सीजन को वो टिश्यूज़ में रिलीज़ कर देता है, टिश्यूज़ में रिलीज़ कर देता है ऑक्सीजन को, कौन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब जो ये कर्व है ये हमें एस शेप्ड का दिख रहा है, सिग्मोइड दिख रहा है। इसका रीज़न क्या है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन। कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब है कि हीमोग्लोबिन अगर एक ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो हीमोग्लोबिन की शेप चेंज हो जाती है और उसकी कैपेबिलिटी और ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने की बढ़ती चली जाती है। मतलब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बाइंड होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल ईजिली बाइंड कर जाएगा, फिर तीसरा बाइंड कर जाएगा, इस तरह से कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। हाई होने की वजह से हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन क्या होगी, हाई होगी, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट एसिडिक होगा और पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। और यहाँ पे क्या होता है, हाई 2,3 BPZ होता है, हाई 2,3 BPZ होता है, क्योंकि ये यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस चलती रहती है, तो 2,3 BPZ भी एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन से बाइंड करने की एफिनिटी लेस होती है। ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन आया है लंग्स से, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आया है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है टिश्यूज़ में। इसी को रिप्रेजेंट करता है बोर इफेक्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो कंडीशन के हिसाब से बात करते हैं। एक बात करते हैं हम राइट शिफ्ट की, एक हम बात करते हैं राइट शिफ्ट की। और राइट शिफ्ट हमेशा किस में होता है, राइट शिफ्ट हमेशा हमारे टिश्यूज़ में होता है। ठीक है, टिश्यूज़ में होता है। एक हम बात करते हैं लेफ़्ट शिफ्ट की। लेफ़्ट शिफ्ट की, ये कर्व लेफ़्ट शिफ्ट कहाँ पे होगा, जब लंग्स की बात की जाएगी। तो लंग्स में जो ये डिसोसिएशन कर्व है ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और टिश्यूज़ में ये जो कर्व है ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स में क्या क्या कंडीशन होती है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसका पार्शियल प्रेशर होता है लो, पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, हाई। यहाँ पे जो हमारा पीएच है वो क्या होता है, हाई पीएच होता है, मतलब कि मोर देन 7 होता है। पीएच मोर देन 7 होता है, यानी कि बेसिक पीएच होता है। बेसिक पीएच होगा तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लेस होगी। यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है क्योंकि यहाँ पे ATP रिलीज नहीं होती, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है। और यहाँ पे हमारा 2,3 BPGA भी क्या होता है, लो होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रही। पर जब मैं राइट शिफ्ट की बात करती हूँ, और इन सब कंडीशन की वजह से हीमोग्लोबिन ईजिली ऑक्सीजन को बाइंड करके क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। क्या बना देता है, ऑक्सी
हीमोग्लोबिन बना देता है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। पर जब मैं राइट शिफ्ट की बात करती हूँ तो मैं टिश्यूज़ वाली कंडीशन की बात कर रही हूँ, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बायो प्रोडक्ट रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे पीएच क्या होगा हमारा, लेस होगा, मतलब कि एसिडिक पीएच होगा, एसिडिक पीएच होगा, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हाई होगी। यहाँ पे एटीपी रिलीज होती है तो टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या होता है, हाई होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है। और यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस भी होती है तो हाई अमाउंट में यहाँ पे क्या रिलीज होता है, 2,3 बीपीजी रिलीज होता है। 2,3 बीपीजी क्या करेगा, कार्बोक्सी अमीनो जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड हो जाएगा, इस हीमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड हो जाएगा और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन चल के आया था टिश्यूज़ में, वो क्या करेगा, अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा। तो राइट शिफ्ट का मतलब है कि ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है टिश्यूज़ में, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि ऑक्सीजन बाइंड हो रही है हीमोग्लोबिन से, ठीक है। ये डिफरेंट कंडीशंस पे बेस्ड है, हमने कंडीशन समझी, हमने समझा कि राइट शिफ्ट कब होगा और लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी देखते हैं किसकी, ब्लड की। देखो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हमारा 1.1 एक हीमोग्लोबिन जो होता है, एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 1.34 लीटर हमारा क्या कर पाता है, ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है। 1.34 लीटर एक हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, नॉर्मल होगी 15 ग्राम HB पर 100 ml ब्लड, मतलब 15 ग्राम हमारा ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड में क्या करेगा, ऑक्सीजन कैरी करेगा। हीमोग्लोबिन जो है 100 ml ब्लड में 15 ग्राम, अप्रोक्स 15 ग्राम ऑक्सीजन को एक टाइम पे क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू। और कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये कितनी होती है, 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करेगा हीमोग्लोबिन किसमें, 100 ml ब्लड में, ठीक है, मतलब मैक्सिमम उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है 20 ml, ठीक है। नॉर्मल की बात करें तो 15 ग्राम, अगर हम ml में बात करें तो 20 ml, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा हीमोग्लोबिन था वो एक बस की तरह है, जो जिसमें ऑक्सीजन एक पैसेंजर की तरह है। लंग्स में ये पैसेंजर बस को भर देते हैं, क्योंकि लंग्स में जो पैसेंजर है उनकी अमाउंट ज़्यादा होती है, मतलब ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर हाई होता है, जो कि यहाँ पे लंग्स की कंडीशन है, ठीक है। लंग्स में हीमोग्लोबिन पूरा फुल्ली बाउंड हो जाएगा। बट जब ये टिश्यूज़ में जाते हैं, जब ये हीमोग्लोबिन टिश्यू में जाता है तो इस बस से पैसेंजर उतर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि एक सिग्मोइड शेप का कर्व है और जिसमें ऑक्सीजन कोऑपरेटिव बाइंडिंग करती है। और राइट शिफ्ट का मतलब है कि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है टिश्यूज़ में, और लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि ऑक्सीजन लोड हो रही है लंग्स में। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इन my upcoming videos we are going to talk about regulation of breathing and exchange of gases and some disorders of breathing and exchange of gases. So till then stay tuned with me and thank you so much for watching my video. If you do have any queries, then write in the comment section given below.